नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 गणित की कार्य पुस्तिका गणित मेला के सप्ताह 17 के सभी अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 1। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को संख्या ग्रिड में घेरा लगाकर प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों, यहाँ एक संख्या ग्रिड दी गई है, इस पर घेरा लगा करके प्रश्नों के उत्तर देंगे। चलिए देखते हैं। 690 के बाईं तरफ की पहली संख्या। तो बच्चों ये देखिए 690 है। 690 के बाईं तरफ ये है, बाईं तरफ की पहली संख्या है 689। अब 710 से ठीक ऊपर वाली संख्या। तो 710 से ठीक ऊपर वाली संख्या है 720, इस पर घेरा लगा लेंगे। अब है 675 के दाएं तरफ की पहली संख्या। तो ये देखिए 675 है। 675 के दाएं तरफ की पहली संख्या है 676। अब 654 से 4 मंजिल ऊपर की संख्या। तो ये देखिए 654 है, इससे 4 मंजिल ऊपर की संख्या। तो 1 2 3 4, तो 4 मंजिल ऊपर की संख्या है 694। 694 पर घेरा लगा लेंगे। अब 713 और 726 के बीच की सभी संख्याएं। तो बच्चों 713 से लेकर के 726 तक की सभी संख्याओं पर घेरा लगाएंगे। तो ये देखिए ये 713 है। 13 से शुरू करते हैं। 14, 713 से शुरू करेंगे। 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, इन सभी पर आप घेरा लगाते चलेंगे। 20 के बाद 720 के बाद 721 पर घेरा लगाएंगे। फिर 722, 723, 724, 725 पर घेरा लगाएंगे और ये अंत में है 726। 726 पर आप घेरा नहीं लगाएंगे। इस तरह से आप घेरा लगा लेंगे। चलिए आगे। छुट्टियों में सीमा और अखिल घूमने के लिए मुंबई गए थे। वहां पर उन्होंने एक अपार्टमेंट देखा जिसमें कई दुकानें थी और उन पर नंबर लिखा था। आप छायांकित भाग को भरने में सीमा और अखिल की मदद कीजिए। चलिए बच्चों, ये एक अपार्टमेंट का चित्र है, इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। चलिए सीमा और अखिल की मदद करते हैं नंबर भरने में। तो ये नंबर शुरू हुए हैं 591 से। ये देखिए 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, इसके बाद है 600। 600 के बाद इधर 601। 601 से शुरू करेंगे। 602, 603, 604, अब ये 605 यहाँ भर लेंगे, यानी 595 के ऊपर 605 भर लेंगे। अब और यहाँ अंत में है 610 संख्या की आएगी। अब 610 के बाद 611, इसी तरह 611 के बाद 612, 613, 614, 615, इस तरह से आप गिनती गिन करके भर लेंगे। या तो आप चाहें तो इसमें 10 संख्या जोड़ते जाएं। 595 में 10 जोड़ेंगे तो संख्या आएगी 605। 605 में 10 जोड़ेंगे तो 615। 615 में 10 जोड़ेंगे तो 625। 625 में 10 जोड़ेंगे तो 635। 635 में 10 जोड़ेंगे तो 645 आएगा। 645 में 655, 10 जोड़ेंगे तो 655 आएगा। और 655 में 10 जोड़ेंगे तो 665। अब 665 में 10 जोड़ेंगे तो 675। या आप चाहें तो गिनती लिखकर भी कर सकते हैं। यहाँ 680 के पहले 670, अब यहाँ गिनती शुरू कर देंगे। अब 671, 670 के बाद 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680 भर लेंगे। अब यदि इधर की भी संख्या लिखनी चाहें इस तरफ की तो लिख लेंगे। 600 के बाद 600 में 10 जोड़ेंगे तो 610, 620, 630, ये आप अपने मन में कर लेंगे, या यदि आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690। अब यहाँ 680 के आगे भरा गया है 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690। अभ्यास 2। चलिए पहला प्रश्न है,
निम्नलिखित संख्याओं को इकाई, दहाई और सैकड़े में लिखिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ कुछ संख्याएं दी गई हैं, इन्हें इकाई, दहाई और सैकड़े में लिखेंगे। तो पहली संख्या है 900। 900 में सबसे पीछे वाले अंक को इकाई कहते हैं, बीच वाले अंक को दहाई और एकदम आगे वाले अंक को सैकड़ा। तो इसमें कितने सैकड़े हैं? 9 सैकड़े। दहाई कितनी है? 0 दहाई और इकाई 0 इकाई। अब 708 में सैकड़े कितने हैं? 7 सैकड़े, 0 दहाई और 8 इकाई। अब 555 में 5 सैकड़े, 5 दहाई और 5 इकाई है। अब 315 में देखते हैं। 315 में 3 सैकड़े, 1 दहाई, एक दहाई और 5 इकाई है। अब निम्नलिखित संख्याओं के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। तो चलिए, यहाँ संख्या दी गई है 478 और इसके प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखेंगे। 4, इसमें कितने सैकड़े? 478 में 4 सैकड़े यानी कि 400 लिख लेंगे। 7 दहाई यानी कि 70 और 8 इकाई लिख लेंगे। अब संख्या 778 में 7 सैकड़े यानी कि 700, 7 दहाई 70 और 8 इकाई है। चलिए आगे। निम्नलिखित कथनों में सही पर सही का निशान लगाइए और गलत पर गलत का निशान लगाइए। चलिए बच्चों, सही पर सही का निशान लगाएंगे और गलत पर गलत का। 301 में दहाई का अंक 0 है और स्थानीय मान 100 है। ये देखिए बच्चों, 301 में दहाई का अंक 0 है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? 0 होगा, तो ये गलत है। अब 852 में 8 का स्थानीय मान 800 है, तो देखिए ये 852 में 8 जो है सैकड़े के स्थान पर है, यानी कि 8 का स्थानीय मान 800 है, तो ये सही है। अब 584 में 4 का स्थानीय मान, तो ये देखिए 4 का स्थानीय मान 4 होगा, ये इकाई के स्थान पर है, तो ये गलत है। अब आगे गिनकर संख्या लिखिए। चलिए गिनकर संख्या लिखते हैं। तो बच्चों, यहाँ मोतियों की संख्या गिन लेंगे। सबसे पहले इकाई के स्थान की मोतियों को गिनते हैं। इकाई में 5 मोतियां हैं, दहाई में 4 और सैकड़े में 3, तो संख्या बनी 345। अब इकाई में 6 मोतियां हैं, दहाई में 4 और सैकड़े में 2, तो संख्या बनी 246। अब यहाँ देखते हैं तीसरे प्रश्न में, यहाँ इकाई के स्थान पर 5 मोतियां हैं, दहाई में भी 5 और सैकड़े में 6, संख्या बनी 655। अब इकाई में 1 मोती, दहाई में 2 और सैकड़े में 7, संख्या बनी 721। अब आगे अभ्यास 3 मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। 399, तो 399 का मिलान 399 से कर लेंगे। अब है 5 सैकड़े यानी कि 500, 3 दहाई यानी कि 30 और 7 इकाई, तो संख्या बनी 537। 537 से मिलान कर देंगे। अब 109 का मिलान 109 से करेंगे। 8 सैकड़े यानी कि 800, 3 दहाई यानी कि 30 और 2 इकाई, संख्या बनी 832। 832 से मिलान कर लेंगे। अब है 678, 678 का मिलान 678 से कर लेंगे। चलिए दूसरे प्रश्न पर, सही संख्या नाम पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। तो संख्या दी गई है 345। 345 ये सही है, सही का निशान लगा लेंगे। 290, तो बच्चों यहाँ लिखा गया है 209, ये संख्या है 290, तो ये गलत है। चलिए आगे, संख्या नाम पूरा कीजिए। तो बच्चों संख्या नाम आपको पूरा करना है। यहाँ दिया गया 888, तो आप यहाँ लिख लेंगे 888। अब है 509, तो लिखेंगे 509। अब है 129, तो आप भर लेंगे 129। चलिए आगे देखते हैं। अभ्यास 4 प्रक्रियात्मक प्रवाह, रिक्त स्थान को भरिए। चलिए रिक्त स्थान को भरते हैं। 28 का भाग 4 से करेंगे, यानी 28 का भाग 4 से करेंगे। यहाँ लिखेंगे आप 28 पेन को 4 पैकेट में पैक किया जाता है। तो बच्चों
28 पेन को 4 पैकेट में पैक किया जाता है, तो एक पैकेट में पेनों की संख्या क्या होगी? 7। आप 4 का पहाड़ा पढ़िए। 4 के पहाड़े में 7 बार में 28 आएगा, तो आप लिख लेंगे 7। अब 30 आम 5 टुकड़ियों में है, यानी 30 आम को 5 टोकरी में बांटा गया है। यहाँ आप लिखेंगे 30 आम को 5 टोकरी में रखना है। तो एक टोकरी में आमों की संख्या, तो 5 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 5 छक 30, तो 6 लिख देंगे आप। अब 42 का भाग 7 से करेंगे, तो लिखेंगे 42 मिठाई को 7 प्लेटों में रखना है। यहाँ 7 भर लेंगे, तो एक प्लेट में मिठाइयों की संख्या बराबर 6। 7 के पहाड़े में 6 बार में 42 आएगा, तो आप उत्तर लिख लेंगे 6। अब यहाँ 54 केले का भाग 6 से करेंगे, 54 भर लेंगे। 54 केले को 6 बंदरों में बांटना है, तो 6 का पहाड़ा पढ़िए आप। 6 नवा 54, तो यहाँ 9 लिख देंगे आप। एक बंदर को मिले केले, एक बंदर को कितने केले मिले? 9 केले मिले, तो आप लिख लेंगे। अब 72 का भाग 9 में करेंगे आप। 9 का पहाड़ा पढ़िए। 9 अठे 72। अब यहाँ भर लेंगे आप 72 कापियों को 9 बच्चों में बांटना है, तो आप पहाड़ा पढ़ लेंगे। 9 के पहाड़े में 8 बार में 72 आता है, तो एक बच्चे को मिली कापियां 8। चलिए आगे, बार बार घटाव के द्वारा हल कीजिए। तो बच्चों अब बार बार घटाना करके इस भाग के सवाल को करेंगे। 18 का भाग 3 से देना है, तो 18 में आप बार बार 3 घटाएंगे। 18 में 3 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 15। 15 आगे लिख लेंगे। 15 में 3 घटाएंगे तो 12। 12 में 3 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 9। 9 में 3 घटाएंगे तो 6। 6 में 3 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 3। 3 में 3 घटाएंगे तो 0। यानी 18 से 3 का भाग करेंगे तो उत्तर आपका आ जाएगा 6। यानी 6 बार आप घटाना करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 3 छक 18। अब 20 का भाग 5 से करेंगे, तो 20 में 5 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 15। 15 में 5 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 10, और 10 में 5 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 5, और 5 में 5 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 0। यानी 20 का भाग 5 से करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 4। 5 के पहाड़े में 4 बार में 20 आता है, तो अब गिन लीजिए 1 2 3 4, उत्तर लिख लेंगे 4। यहाँ पर आपको 4 उत्तर लिखना है। और तीसरा सवाल, पिकनिक पर जाने के लिए माँ ने सभी के लिए 2-2 पूड़ियाँ बनाई है। अगर माँ ने 4 लोगों के लिए पूड़ियाँ बनाई है तो माँ ने कुल कितनी पूड़ियाँ बनाई है? तो बच्चों माँ ने 4 लोगों के लिए 2-2 पूड़ियाँ बनाई। ये देखिए 4 लोग हैं, 4 लोगों के लिए 2-2 पूड़ियाँ, तो 2 का गुणा 4 में करेंगे, उत्तर आएगा 8। माँ ने कुल 8 पूड़ियाँ बनाई। अब चौथा सवाल है, दीदी ने समीर को 20 लड्डुओं को 5 लोगों में बराबर बराबर बांटने के लिए कहा। प्रत्येक को कितने कितने लड्डू मिलेंगे? तो बच्चों जब भी बांटने की बात हो, किसी भी चीज को बांटने की बात हो तो भाग करेंगे। या मान लीजिए 20 केले हैं तो 5 बंदर हैं, मान लीजिए 20 केले 5 बंदरों में बांटना है तो भाग करेंगे। जब भी बांटने की बात हो तो वो आप वहां भाग करेंगे। 20 का भाग 5 से कर लेंगे तो उत्तर आएगा 4। 5 चौक 20। तो आप इन दोनों सवालों में कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी बांटने की बात हो तो आप भाग करेंगे। तो 5 लोगों को प्रत्येक को 4 लड्डू मिलेंगे, उत्तर लिख लेंगे। ये देखिए 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, हर एक को 4 लड्डू मिलेंगे। चलिए आगे, मैंने सीख लिया। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को संख्या ग्रिड पर घेरा लगाकर प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों चलिए ग्रिड पर घेरा लगा करके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो सबसे पहले है 862 के दाईं तरफ की पहली संख्या। तो 862 पर चलते हैं। 862 के दाईं तरफ की पहली संख्या है 863। अब 850 से ठीक ऊपर वाली संख्या, तो 850 से ठीक ऊपर वाली संख्या है 860। अब 816 के बाएं तरफ की पहली संख्या,
चलिए 816 पर पहुंचते हैं। 816 के बाई तरफ की पहली संख्या 815 है। अब 820 से तीन मंजिल ऊपर की संख्या, तो 820 से देखिए 820 पर पहुंचते हैं। ये 820 से तीन मंजिल ऊपर की संख्या है 850। ठीक है, 816 से ठीक पहले की संख्या 815। 850 से ठीक ऊपर वाली संख्या 860। 862 के दाएं तरफ की पहली संख्या 863। अब 882 और 900 के बीच की सभी संख्याएं, तो बच्चों 882 पर पहुंचते हैं। 882 और 900 के बीच की सभी संख्याओं पर घेरा लगाएंगे। 882 के बाद 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899 पर घेरा लगा लेंगे। 900 को छोड़ देंगे क्योंकि 882 और 900 के बीच की संख्याओं पर आपको घेरा लगाना है। चलिए आगे, इस तरह से आप घेरा लगाकर सवाल कर लेंगे। अब निम्नलिखित में सही पर सही और गलत पर गलत के निशान लगाइए। तो 952 में 9 के अंक का स्थानीय मान 900 है। तो बच्चों ये देखिए 952 है, 9 क्या है, 9 सैकड़ा यानी 900, तो ये उत्तर सही है। 699 में पहले 9 का स्थानीय मान 90 और आखिरी 9 का स्थानीय मान 9 है। तो ये देखिए, ये सबसे पहले ये 9 दहाई के स्थान पर है और ये इकाई के स्थान पर है। दहाई वाले 9 का मान 90 होगा और इकाई वाले 9 का मान 9 होगा, तो ये सही उत्तर है। 832 में दहाई के अंक का स्थानीय मान 300 है। तो बच्चों ये देखिए, दहाई के अंक का मान, ये दहाई है 3, इसका स्थानीय मान 30 होगा, तो ये गलत उत्तर है। चलिए आगे करते हैं। संख्याओं को अंकों में लिखें। चलिए बच्चों, संख्याओं को अंकों में लिखेंगे। 910, तो आप 910 लिख लेंगे। 370, 370 लिखेंगे। 503, 503, 503 इस तरह से लिख लेंगे। संख्याओं को शब्दों में लिखें, तो 105 को इस तरह 105 लिख लेंगे। 404 संख्या है, 404 लिख लेंगे। अब यह है 632, 632 इस तरह से आप लिख लेंगे। चलिए आगे, साप्ताहिक पुनरावृत्ति। रहीम और साहिल ने अपनी पाठ्य पुस्तक से देखकर एक कई मंजिलों वाली इमारत का चित्र बनाया। तो बच्चों, दो बच्चों ने, रहीम और साहिल ने, इस तरह से कई मंजिलों वाली इमारत का चित्र बनाया, लेकिन उनमें संख्याएं लिखनी छूट गई हैं। आप छायांकित ब्लॉकों में संख्याओं को भरकर उनकी मदद कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर वे पीले वाले बॉक्स में संख्या लिखना भूल गए हैं, तो आप इन बॉक्स में संख्या लिख करके उनकी मदद करेंगे। तो चलिए 701 से शुरू करते हैं। 701 के बाद आप लिखेंगे 702, फिर 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, इसके बाद 710। अब 710 के बाद आप आगे 711 से शुरू करेंगे। आप गिनती गिन लेंगे, भरना नहीं आपको, इन संख्याओं को आपको भरना नहीं है। 711 के बाद आप गिन लेंगे 712, 713, 714 भर लेंगे। 714 भरेंगे। फिर इसके बाद गिनते जाएंगे 715, 716, 717, 718, 719, 720 भरेंगे नहीं आप। अब उसके बाद 721 से शुरू करेंगे। 721, 722, 723, 724 भर लेंगे। यदि आप चाहें तो 10-10 जोड़ करके इन मंजिलों की संख्या को भर लेंगे। 704 में 10 जोड़ेंगे तो 714, 714 में 10 जोड़ेंगे तो 724, 724 में 10 जोड़ेंगे तो 734 आएगा। 734 में 10 जोड़ेंगे तो 744, 744 में 10 जोड़ेंगे तो 754, 754 में 10 जोड़ेंगे तो 764, 764 में 10 जोड़ेंगे तो 774 आएगा, और 774 में 10 जोड़ेंगे तो 784, और 784 में 10 जोड़ेंगे तो 794 आएगा। आप चाहें तो गिनती करके भी कर लेंगे।
तो 721 के बाद आपने लिखा है 722, अपने मन में गिन लेंगे 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 730 के बाद 731। इस तरह से आप गिन के गिनती लिख के आप कॉपी में लिख लें। कॉपी में लिखने के बाद इन संख्याओं को यहाँ पर भर लेंगे। चलिए आगे संख्याएं लिखिए। चलिए संख्याएं लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इकाई के स्थान पर मोतियों की संख्या है 5, दहाई में 4 और सैकड़े में 4। संख्या बनी 445। अब यहाँ देखिए इकाई में मोतियों की संख्या है 6, दहाई में 7 और सैकड़े में दहाई में 4 और सैकड़े में है 7। तो संख्या बनी 746। अब तीसरा सवाल, इकाई में मोतियों की संख्या है 5, दहाई में 5 और सैकड़े में 1। संख्या बनी 155। अब इकाई में 1 है, दहाई में 2, सैकड़े में 9। संख्या बनी 921। इस तरह से आप भर लेंगे। चलिए आगे संख्या नाम को पूरा कीजिए। तो यहाँ संख्या दी गई है 810, तो आप भर लेंगे 8, 100 पहले से भरा गया है, 810। अब संख्या है 351। आप इसको गिन भी सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 3 सैकड़ा यानी 300, 3 और 100 लिख लेंगे। 51 यहाँ लिखा गया है, 50 से 51 पहले से लिखा गया है। तो बच्चों यहीं पर सप्ताह 17 के सभी अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।